साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन रायगढ़। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे आपसे कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने हार्ट के लिए, अपने दिल के लिए जागरूक बने और उसकी रक्षा करें। जैसे कि आपको पता है कि दिल शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे 24 घंटे सालों भर काम करना पड़ता है। आप चाहे आप आराम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, कुछ टीवी देख रहे हो, जब भी आप कभी भी रहें, हार्ट हमेशा काम करता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हार्ट या दिल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। और पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो हार्ट से संबंधित बीमारियों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, क्योंकि लोगों के खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मोबाइल लैपटॉप आने के बाद लोगों का काम करने का स्टाइल बदल गया है। इससे हार्ट के बीमारियों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो पूरे विश्व में लगभग 18 मिलियन लोग हार्ट के बीमारी, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति हृदय की किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है। या आप बोल सकते हैं दूसरे भाषा में कि लगभग 1 करोड़ केस भारत में प्रतिवर्ष हृदय संबंधी बीमारियों के निकलते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो अर्ली डेथ होती है, जो कम उम्र में जो डेथ होती है, उसमें 80% डेथ का कारण हार्ट की बीमारियां होती हैं। तो ये हमको अपने हार्ट के लिए बहुत जागरूक रहना है और अपने हार्ट की स्वस्थता को बना के रखना है, ताकि हार्ट से संबंधित हमको कोई तकलीफ ना हो। अगर आप हृदय से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करें तो कुछ बीमारियां जन्म से ही होती हैं, माँ के पेट से ही आती हैं, जिसे हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिसीज बोलते हैं, जैसे कि आपकी ASD, VSD, फेलोस्टेटोलॉजी, PDA इत्यादि हैं। कुछ बीमारियां जो समय के हिसाब से होती है, जन्म के बाद होती हैं, जैसे वाल्व की बीमारियां हार्ट की हैं, जैसे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्गिटेशन, एवर्टिक स्टेनोसिस, एवर्टिक रिगर्गिटेशन, ये सब वाल्व की बीमारियां हैं। और तीसरी जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं हार्ट की, जिसको आप लोग हर साधारण भाषा में आप लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, दिल का दौरा बोलते हैं, और मेडिकल भाषा में हम लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। तो मैं आज आपको हार्ट अटैक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म है और लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं बताया कि हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, 24 घंटे ये काम करता है और ये एक मुट्ठी के आकार का हार्ट साइज होता है और ये इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ये एक पंप की तरह काम करता है, जहाँ से ये ब्लड पूरे शरीर के हर अंग को पहुँचाता है और ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिससे कि हर अंग को काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आपको ये भी जरूरी जानना है कि हार्ट की भी अपनी ज़रूरत होती है। हार्ट की भी जो ब्लड सप्लाई होती है 2 कोरोनरी आर्टरियों से होती है, जो कि हार्ट को चारों तरफ से ब्लड सप्लाई करती है। कई बार क्या होता है कि ये हार्ट की ब्लड सप्लाई में किसी तरह से भी कोई रुकावट आ जाए, जैसे कि जो नसें हैं वो किसी तरह से ब्लॉक हो जाए, जिसमें सबसे कॉमन कॉज होता है खून में चर्बी का जमा होकर धीरे धीरे क्लॉट के रूप में बनना, और वो क्लॉट फट के उस हिस्से का हार्ट की ब्लड सप्लाई को प्रभावित करता है और छाती पेन और दर्द होता है। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक में भी 2 तरह से हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो नसें जो हैं खून की दौरा की, वो पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं। पूरी तरह से बंद नहीं होने से जब मरीज को हार्ट की ब्लड सप्लाई चालू रहती है, लेकिन जब मरीज रेस्ट में रहता है, आराम करता है, उस समय उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो जैसे मेहनत करता है, सीढ़ी चढ़ता है, कोई काम करता है, जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो उस समय उसको जितना ब्लड चाहिए उतना हार्ट को नहीं पहुंच पाता और छाती दर्द होता है, उसको एंजाइना पेन कहते हैं। इसमें खून का नस पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता और हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। दूसरा जो हार्ट अटैक में टर्म आता है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसमें नसें जो होती है हार्ट की पूरी तरह से बंद हो जाती है और हार्ट का उतना हिस्सा, एक तरह से आपकी भाषा में बोले तो डेड हो जाती है और पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है। तो ये जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक की, ये आपको मालूम होना चाहिए। और हम कैसे पता चले हमें कि हार्ट अटैक हो गया है? अगर आपको, जैसे मैं बताया, चेस्ट पेन इसमें सबसे कॉमन कॉज है। चेस्ट पेन छाती के बाएं तरफ भी हो सकती है, छाती के बीच में भी हो सकती है, और ये क्लासिकल चेस्ट पेन जो होता है हार्ट अटैक का, वो छाती से चालू होकर बाएं हाथ की तरफ जाता है या बाएं जबड़े की तरफ जाता है। लेकिन ये कोई 100% कन्फर्म नहीं। कई जो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेट के ऊपरी हिस्से में ही दर्द होता है और मरीज़ कंफ्यूज होता है कि मुझे तो गैस का पेन है, एसिडिटी का पेन है, मानता नहीं कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। जब हार्ट के निचले हिस्से का अटैक होता है, इंफीरियर वॉल इंफार्क्शन होता है, तो मोस्टली पेट के अपर भाग में दर्द होता है। लोग सोचते हैं कि मुझे तो गैस्ट्रिक का पेन है।
और कई बार हार्ट अटैक के मरीज को सिर्फ पसीना आता है, स्पेशली जो शुगर के मरीज होते हैं, उनकी नर्व्स डैमेज होती है, तो उनको जो चेस्ट पेन का जो कंप्लेन है वो उनको पता नहीं चलता है। इसके अलावा अचानक स्वेटिंग होना, पसीना आना, और कई बार घबराहट होना, या ऐसे लगना कि छाती को कोई जोर से प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, या दम घुटना, अचानक एकदम लगे कि सांस अंदर नहीं आ रहा है, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। इस तरह के किसी प्रकार की कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में जांच करानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बीपी और शुगर, दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि हार्ट के लिए दुश्मन का काम करती हैं। अगर आपको बीपी शुगर है तो आपको ये हार्ट कभी भी चेस्ट पेन हो तो आपको नियमित उसकी जांच करानी चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि इसमें मैं 2 टर्म आपको बताना चाहूँगा जो बहुत कॉमन हार्ट अटैक वालों को सुनने में आता है। एक तो बोलते हैं लोग कि भाई ट्रेडमिल टेस्ट करा लो, दूसरे बोलते हैं कि एंजियोग्राफी करा लो। तो एक्चुअली होता क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट, जैसे मैं बताया कि अगर हार्ट की पूरी सप्लाई बंद नहीं हुई है, ब्लड सप्लाई, तो आपको जब काम करते हो, मेहनत करते हो, उस समय आपको चेस्ट पेन होता है, और आप आराम करते हो तो चेस्ट पेन खत्म हो जाता है। इसी को कंफर्म करने के लिए कि जो चेस्ट पेन है वो हार्ट के कारण है कि किसी और के कारण है, एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें आपको ट्रेडमिल में दौड़ाया जाता है और आपका जो ECG के चेंजेज हैं, पल्स हैं, हार्ट की धड़कन है, बीपी है, इसको रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि आप रेस्टिंग ECG आपकी नॉर्मल आ सकती है, लेकिन आप जब ट्रेडमिल पे दौड़ते हो तो आपके हार्ट में पेन चालू हो जाता है और ECG में चेंजेस दिखाता है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि आपको ये एंजाइना पेन है और आगे कभी भी भविष्य में हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट के मरीजों के लिए या हार्ट अटैक के मरीजों के लिए जो सबसे मुख्य जांच है, इको के अलावा एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी भी एक तरह की जांच है जिसमें आपको मरीज एक दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, और जो खून की मेन नस है जैसे कि रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है, जिसमें एक डाई इंजेक्ट करके ये विभिन्न पोज पे हार्ट की एक्सरे ले लिया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि ये डाई जहाँ खून की ब्लॉकेज है वहाँ जाके अटक जाती है, तो हमको ये पता चलता है कि हार्ट की सप्लाई में एक नस बंद है या 2 नस बंद है। उसी हिसाब से हम इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आगे डिसाइड करते हैं। ये तो थोड़ा कम शब्दों में एंजियोग्राफी और ये ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में बात हुई। और मैं एक बताना चाहूँगा कि ये तो सब इलाज की बात है जो कि चिकित्सक के हाथ में है। आप हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है आपकी व्यायाम या एक्सरसाइज। अभी लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा होता जा रहा है कि सबकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, चलना फिरना होता नहीं है। 10 कदम भी जाना हो तो आप बाइक या कार से जाते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना होगा। मेडिकली आप देखते हैं तो कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, सिंपल वॉकिंग या जॉगिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। आप अपने पसंद का कोई गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देना चाहूँगा कि लोग जैसे कितने मरीज हमारे पास आते हैं, भाई एक्सरसाइज आप क्यों नहीं करते? सर करता हूँ। क्या करते हैं आप? वॉकिंग करता हूँ। कितना कम घूमते हैं? 3 किलोमीटर घूमता हूँ। पसीना आता है? नहीं आता। दिल का धड़कन बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो ऐसे वॉकिंग का हार्ट के लिए कोई विशेष फायदा नहीं है। आप अगर 30 से 40 मिनट का वॉकिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप वॉकिंग चालू कीजिए, स्लो वॉकिंग कीजिए कम से कम 10 मिनट। उसके बाद 10 मिनट आप फास्ट जॉगिंग कीजिए और 10 मिनट फिर स्लो होकर आप फिर रेस्ट पे चले जाइए। जॉगिंग इसलिए ज़रूरत है कि आपको जॉगिंग करने से ही आपकी हार्ट की धड़कन बढ़ेगी, आपको पसीना आएगा और आपकी हार्ट का वही एक्सरसाइज है। अगर आपकी कान में आपको अपने दिल की धड़कन आवाज़ आती है धक 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 दौड़ने के बाद, तो ये सोचो हार्ट के लिए यही एक्सरसाइज है। और प्लेन में आप धीरे धीरे 4 लोग 5 लोग मिलकर कितना भी घूम लो और आपकी धड़कन नहीं बढ़ती, आपको पसीना नहीं आता, तो ऐसे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप घूमने के 40 मिनट का प्रोग्राम बनाइए, जिसमें 10 मिनट आप फास्ट वॉकिंग कीजिए, 10 मिनट फिर जॉगिंग कीजिए, 10 मिनट फिर फास्ट वॉक स्लो वॉक करके आप अपना वॉकिंग स्टॉप कीजिए। सेकेंड, जो बचने का मुख्य जो उपाय है, अपनी वजन के हिसाब से आप अपनी हाइट के हिसाब से आप अपने वजन को मेंटेन करें ताकि ओबेसिटी ना हो। ओबेसिटी देखा गया है कि बहुत कॉमन कॉज है हार्ट अटैक का। तीसरा जो प्रमुख कारण है इसका, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, ब्लड प्रेशर और शुगर है। इसको आप हमेशा नियंत्रित में रखें। ब्लड प्रेशर शुगर हमेशा आपका नियंत्रित रहेगा तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। चौथा, अगर आप स्मोकिंग एल्कोहल करते हैं उसे बंद कर दें और उनसे जितना हो सकता है बचें। फिफ्थ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डाइट भी है आपका। जंक फूड और बेसन और ये इस वाली मैदा ये वाली खाने की चीज़ों से बचें। खाने में सैचुरेटेड फैट एसिड का ही उपयोग करें। ताज़े फल ताज़ी सब्जियां खाएं, छिलके के साथ अनाज खाएं,
तो इस तरह से आप वो करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक नींद की भी इसमें बहुत रोल है, नींद और स्ट्रेस। अगर आप नींद कम से कम 7 से 8 घंटे लीजिए, स्ट्रेस, चिंता, टेंशन जो होता है दूर रखिए और एक बैलेंस डिसिप्लिन लाइफ रखिए, तो आप हार्ट अटैक से बहुत बच सकते हैं। हार्ट अटैक का आपको डाउट होने पे अपने आप चिकित्सक से मिलें। अपना जो रूटीन चेकअप है, ECG, लिपिड प्रोफाइल, इको, TMT ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कराएं। इसके अलावा आपकी अगर एज 50 से ज़्यादा है, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं, तो फिर भी कम से कम साल में एक बार कार्डियक पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि आप हार्ट के बीमारियों से बच सकें। मैं फिर से इस दिन पे आपका ये आह्वान करूंगा कि अपने हार्ट के लिए जागरूक हों और दूसरे को भी हार्ट के बारे में बताएं, क्योंकि इस साल का वर्ल्ड हार्ट डे का थीम भी यही है, माई हार्ट योर हार्ट, यानी कि आप अपने दिल की भी रक्षा कीजिए, दूसरे के भी दिल की रक्षा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और मैं फिर से आपके सामने जल्द आऊँगा। नमस्कार।